विधायक के पास पहुंचे। हमारी दुकानें करीब 70 दिन से लॉकडाउन में चल रही है। इससे क्या है, हमारा व्यापार भी चौपट हो गया। जो माल खरीदा था वो भी सब ऐसा कैसा ही रखा हुआ है। तो हम विधायक साहब से निवेदन करते हैं कि उज्जैन, इंदौर, भोपाल इतने खतरनाक है, वहाँ पे कितना कोरोना है, वहाँ भी बाजार खुल गए। तो माननीय विधायक महोदय से मैं निवेदन करूँगा, हाँ बीडी जो उज्जैन का भी, हाँ बीडी मार्केट भी खुल गया उज्जैन का। तो मैं विधायक साहब से सबके साथ मिल के हम निवेदन करने आए कि हमारे नागदा को भी आप खुलवाएं, ताकि लोगों के ब्याह शादी, मान मन्नत, वो उनका सामान हम दें, तो हमको बड़ी खुशी होगी। ये विधायक साहब से मैं यही निवेदन करूंगा कि कल की तारीख में आप कलेक्टर साहब से आज बात करिए और ये दुकान खुलवाइए सबकी। ये सबके चेहरे देख लो आप कैसे हो रहा है, सबके चेहरे, सबके पास माल भरा है और वो माल ऐसा कैसे ही रह गया। अच्छा मेरी बात व्यापारी के सब बोलो, मतलब व्यापारी भी सारे सोशल डिस्टेंसिंग के नियम आपरेंगे और पूरा से पूरा विधायक साहब से प्रार्थना है कि मैक्सिमम नकदा खोलने की आप प्रयास करें और हमें आश्वासन है कल हम सवेरे हमारा व्यापार खोल कर बिजनेस कर सकें। सहयोग पूरा ना। रानी लक्ष्मीबाई मार्ग, लक्कड़दास व बद्री विशाल मंदिर गली के कपड़ा व्यापारियों का एक प्रतिनिधिमंडल रविवार की सुबह विधायक दिलीप सिंह गुर्जर के निवास स्थान पर पहुंचा। इस दौरान व्यापारियों ने विधायक को बताया कि उज्जैन देवास हॉटस्पॉट होने के बाद भी कपड़े की दुकानें खुली हुई हैं, लेकिन शहर में राहत नहीं मिल रही है। सिले का कार्य करते हैं, हम निवेदन चाहते हैं विधायक साहब से, प्रार्थना करते हैं कि वो भी हमारा कल से दुकानदारी खुलवा दे। हम भी चाहते हैं कि कल से हमारी भी दुकानदारी खुल जाए। हम भी रोड पे बैठ के सिले का कार्य करते हैं और पूरा मार्केट ही खुले। कलेक्टर साहब ने 10 अप्रैल को ही ऑर्डर निकाल दिया है कि इमरजेंसी चश्मे की दुकानें खोलनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे एजीएम साहब ने चश्मे की दुकान खोलने से ही मना कर दिया है। बोले यहाँ पे मैं जब चाहूँगा जब भी खुलेगी। तो ऐसी जो मतलब हथकर्मी है, मतलब तो उसको दूर किया जाए और चश्मे की दुकान खोलने की अनुमति दी जाए। 2-2.5 महीने से घर बैठे हुए हैं, हम बहुत ज़्यादा परेशानी है। तो आपसे निवेदन है कि हमारी दुकान जल्दी खुलवाई जाए। हाँ, कपड़ा रेडीमेड वगैरह अन्य सारे खुलाएं। नागदा में एक भी कोरोना पॉजिटिव केस नहीं है और आसपास की सारी मंडियाँ खुल रही है। यहाँ के ग्राहक बाहर जाके लेते हैं, यहाँ के व्यापारियों का नुकसान हो रहा है। तो कृपया निवेदन है कि नागदा को आप खुलवाएं। बोलो। 70 दिनों से हमारा सबका व्यापार बंद है, तो व्यापार आसपास सब ग्राहक रतलाम वगैरह जा रहे हैं, इसलिए सबका व्यापार चौपट हो रहा है। इसलिए हमारे विधायक साहब से निवेदन करना है कि 1 तारीख से कम हमको पूरे व्यवसाय करने की अनुमति दी जाए और कम से कम 10 सुबह से लेकर 10 से लेकर 5 तक का समय तो मतलब फिक्स हो ही सही, ताकि व्यापारी अपना व्यापार कर सके और शाम को घर जा सके और आसपास के ग्रामीणों को भी लाभ मिले उस चीज़ का। जो लोग बाहर भाग रहे हैं मोटरसाइकिल लेकर रतलाम उज्जैन से खरीद करके ला रहे हैं, इसलिए यहाँ व्यवसाय मिले ना। विधायक ने कलेक्टर से चर्चा कर दुकानों को राहत दिलाने का आश्वासन दिया। तो निश्चित से मैं आप लोगों को आश्वस्त करता हूँ कि जिस प्रकार उज्जैन और अन्य स्थानों पर जो कपड़ा मार्केट को खोला गया है, तो निश्चित से आप लोग भी लगातार लॉकडाउन नियम का पालन करते हैं, शासन के हर आदेश का पालन आप लोगों ने करा है। तो निश्चित से आपका व्यापार व्यवसाय प्रभावित हुआ है। शादी ब्याह का सीजन निकला है, आपकी खरीदारी भी उधार लेके आप लोगों ने करके करी है। तो निश्चित से और हमारे सबसे बड़ी बात है, अभी कोरोना पॉजिटिव एक भी मरीज हमारे पास नहीं है। तो हम प्रयास करें कि हमारा पूरा मार्केट खुले। हम नागदा खासतौर खुलवाने की आज कलेक्टर महोदय से चर्चा करेंगे और अन्य उच्च अधिकारियों से भी चर्चा करके वो हम पूरा प्रयास करें कि हम हमारा ये मार्केट जल्द से जल्द। मोहन जी फाउंडेशन ने केश शिल्पियों को राशन किट दी। ठीक, ले जाओ। ताराचंद जी क्या हुआ? मोहन जी फाउंडेशन के संस्थापक मनोज राठी बारदानवाला द्वारा रविवार को सेन समाज के केश शिल्पियों को राशन किट उपलब्ध कराई गई। बारदानवाला ने बताया कि लॉकडाउन में समाज के अधिकांश ऐसे व्यक्ति जो प्रतिदिन मेहनत कर परिवार का पालन पोषण करते थे, उनको सबसे ज्यादा असुविधाओं का सामना करना पड़ा।
जिसमें पानी बताशा बनाने वाले, बैंड बाजे वाले, ढोल वाले व फुटपाथ पर ठेला लगाने वाले शामिल हैं। ऐसे में केश शिल्पियों को भी दुकानें बंद होने के कारण परेशानी उठानी पड़ी। कुछ दिनों पूर्व सेन समाज का एक प्रतिनिधि मंडल मिला था, जिन्होंने राशन किट उपलब्ध कराने का आग्रह किया था। रविवार को इसी क्रम में मोहनशी विद्यापीठ में राशन किट उपलब्ध कराई गई। इस अवसर पर बारदानवाला का शॉल, श्रीफल व पुष्पमाला से स्वागत भी किया गया। समाज के लोगों को जिनको आवश्यकता थी, उनको जो सहयोग दिया है, उसके लिए हम उन्हें धन्यवाद प्रेषित करते हैं। साथ ही उनका स्वागत, अभिनंदन करते हैं। हम इनका शाल, श्रीफल और पुष्पमाला से स्वागत करते हैं। साथ ही हमारे समाज की ओर से एक ये सूचना और देना चाहता हूँ कि जो जिन लोगों के केश शिल्पी कार्ड बने हुए हैं, वो नगर पालिका जाकर के कार्ड और राशन कार्ड और आईडी और आधार कार्ड, साथ में बैंक डायरी की फोटोकॉपी, उसको जमा कर दें। और ये शायद शासन की कोई योजना है तो आपको कुछ योजना आएगी उसमें, तो वो भी सबसे निवेदन है कि सब अपने अपने जो शेष छूट गए हैं, बहुत सौ ने तो कर दिए हैं, जो इनके छूट गए हैं वो जा करके जमा कर दें। मनोज भाई राठी जो समाज के हर समाज के लिए मदद कर रहे हैं, उसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करते हैं, आभार मानते हैं। और जो सेन समाज के लिए इन्होंने आज किट का जो देने की व्यवस्था करी है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार समाज की तरफ से। जो सिर्फ हमारे गुजराती सेन समाज के लिए नहीं, परंतु नागदा और नागदा के आसपास के कई क्षेत्र ऐसे हैं जिसमें राशन, आर्थिक रूप से किसी न किसी भी तरीके से इन्होंने आज से नहीं कई वर्षों से लोगों की सेवा की है। जैसे सेवा के स्तंभ और मेरे लिए परम आदरणीय और पूजनीय श्री मनोज जी राठी को मैं यहाँ पधारे हुए सभी भाइयों की ओर से और जितने भी समाज नागदा के अंदर जिनको चाहे आर्थिक रूप से, तन मन धन से आपने भाई साहब ने सहयोग किया, उन सभी लोगों की ओर से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। के लाडले प्यारे श्री मनोज जी राठी को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने सर्व सेन समाज की परेशानी, जो ज़्यादा ही परेशान है, वास्तविकता में 2 महीने के ऊपर आज होने जा रही है, उनके व्यवसाय सैलून आज बंद पड़े हैं। वो उनकी जानते उनकी स्थिति क्या है। कुछ लोग वास्तविक बहुत खतरनाक स्थिति से गुजर रहे हैं और इस स्थिति को, समाज को देखते हुए श्री मनोज जी राठी ने जो भी अपनी तरफ से सहयोग प्रदान कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं ही धन्यवाद नहीं, ये सर्व सेन समाज जो खड़ा है, ये सबकी तरफ से मनोज जी राठी को बहुत बहुत धन्यवाद, अभिनंदन करता हूँ। और आज नागदा नगर के जो सेन समाज के लोग हैं, उनके लिए मोहनसी फाउंडेशन ने एक प्रयास किया था कि उनको कुछ थोड़ी मदद की जाए, क्योंकि कई व्यापार ऐसे हैं जिनको पटरी पे लौटने में काफ़ी समय लगेगा। इसमें एक सेन समाज भी है, हमारे बैंड वाले ढोली समाज के भाई लोग हैं और छोटा मोटा काम करने वाले से कई पानी पतासे की ठेला गाड़ी वाले। अभी तक मोहनसी फाउंडेशन नगर में सभी समाज को अपनी ओर से मदद मुहैया करा रहा था। हम राशन उपलब्ध करा रहे थे जितनी हमारी क्षमता थी। 2143 परिवारों को मोहनसी फाउंडेशन अपनी ओर से राशन उपलब्ध करा चुका। इसके लिए ना भविष्य में कभी किसी तरह का आर्थिक सहयोग लिया जाएगा, ना अभी भी हम लेते हैं। आज सेन समाज की एक मदद करने का, सहयोग करने का, मदद तो नहीं बोल सकता, सब भाई लोग हैं, सहयोग करने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ है। इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ सेन समाज का। और आज हम एक छोटा सा प्रयास कर रहे हैं। आज हमारा सब सेन समाज के भाइयों का मोहनसी विद्यापीठ परिसर में स्वागत है। हार्दिक अभिनंदन। कृषि उपज मंडी बंद होने के कारण किसानों की उपज सोसाइटी में पहुंची, जिसके कारण सोसाइटी में गेहूं की आवक अत्यधिक हुई। अभी तक 92% किसानों की उपज सोसाइटी में तुल चुकी है। लॉकडाउन के कारण उद्योग बंद होने से बारदान की कमी आई है, लेकिन प्रदेश सरकार ने किसानों की एक एक दाना खरीदने की योजना तैयार की है। ये बात पूर्व विधायक दिलीप सिंह शेखावत ने रविवार को उनके निवास स्थान पर कही। आइए सुनते हैं विस्तार से। वर्तमान के अंदर पूरे मध्य प्रदेश के अंदर गेहूं, चना, सरसों, ये सारी
कृषकों की जो उपज है उन उपज को मध्य प्रदेश की सरकार खरीदने का काम कर रही है। लगातार गेहूं की खरीदी, और मुझे लगता है कि इस साल गेहूं का उत्पादन भी ज़्यादा है। वो कृषि उपज मंडी बंद होने के कारण जो माल किसानों का, जो गेहूं किसानों का कृषि उपज मंडी में बिकता था वो भी सोसाइटियों के अंदर आया, और उसके कारण एक बहुत बड़ी मात्रा में सरकार को गेहूं खरीदना पड़ा। सरकार ने अनेक बार तारीखें बढ़ाई। मैं ये मानता हूं कि कोरोना जैसी विकट और विषम परिस्थिति के अंदर भी माननीय शिवराज सिंह जी ने और उनकी संपूर्ण टीम ने जो एक अद्भुत निर्णय लिया कि इस विपरीत परिस्थितियों में भी हम किसान का एक एक दाना गेहूं खरीदेंगे, वो स्वागत योग्य है। मुझे लगता है कि नागदा खाचूर विधानसभा के अंदर भी 92% गेहूं किसान का तुल गया। अभी वर्तमान परिस्थितियों में 31 तारीख आखिरी थी, और ऐसा लग रहा था कि अब तारीख बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, और किसानों के मन में भी बहुत बड़ा संशय था। 30 और 31 तारीख को मैं 2 दिन इसीलिए भोपाल में था। माननीय शिवराज सिंह जी से मिला, माननीय प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा जी से मिला, कृषि मंत्री माननीय कमल पटेल जी से मिला, इस जिले के प्रभारी मंत्री मान्यवर नरोत्तम मिश्रा जी से मिला, और ऐसे समस्त मंत्रियों से और भारतीय जनता पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेताओं से मिलकर और माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करा। मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश में किसानों के प्रति और आम जन के लिए, जरूरतमंदों के लिए, गरीबों के लिए जितने संवेदनशील माननीय शिवराज सिंह जी, मुझे लगता है कि शायद कोई हिंदुस्तान में मुख्यमंत्री होगा। माननीय शिवराज सिंह जी से कल रात्रि को 9 बजे मेरी भेंट हुई। उसके पहले 3:30 बजे प्रदेश के अध्यक्ष जी से भेंट हुई, और दोनों का ही बहुत सकारात्मक आश्वासन मुझे था कि दिलीप जी, जो भी परिस्थितियां बनेगी लेकिन हम किसान का एक एक दाना खरीदेंगे। प्रशिक्षु IPS चोकसे को समारोह पूर्वक विदाई दी। प्रशिक्षु IPS अभिनव चोकसे का 90 दिन का प्रशिक्षण पूर्ण होने पर रविवार को बिल्लाग्राम थाने में विदाई समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें पुलिस स्टाफ सहित नगर सुरक्षा समिति के सदस्यगण मौजूद रहे। इस अवसर पर प्रशिक्षु IPS चोकसे ने प्रशिक्षण अवधि के अनुभव अपने अधीनस्थों के साथ शेयर किए। इस मौके पर पुलिस कर्मियों ने चोकसे का पुष्पमाला पहनाकर स्वागत किया। कोरोना वायरस संक्रमण के खतरे को देखते हुए पूरे देश में लॉकडाउन चल रहा है, जिसके कारण 2 महीने से जरूरी चीजों के अलावा पूरा कारोबार ठप पड़ा है। सबसे बुरा असर गर्मी के मौसम में बिकने वाली आइसक्रीम, शीतल पेय कारोबार पर पड़ा है। लॉकडाउन के क्षेत्र में उगाने वाले गन्ने ने भी किसानों की कमर तोड़ दी है, जिन्होंने ये सोचकर गन्ने की फसल बोई थी कि गर्मी के दिनों में उनके गन्ने की मांग बढ़ेगी और अच्छी आमदनी होगी, लेकिन लॉकडाउन के कारण क्षेत्र में गन्ना खरीदने वाले ढूंढने से भी नहीं मिल रहे हैं। ऐसे में गन्ना उगाने वाले किसान अपनी फसल को मवेशियों को खिलाने पर मजबूर है। हम बात कर रहे हैं गांव बड़ावदा के किसान रमेश गामी की। लॉकडाउन के कारण रमेश गामी की 2 एकड़ की फसल ग्राहकों के अभाव में खेत में ही बर्बाद हो रही है। मजबूरन किसान को आसपास की गौशाला में भेजकर मवेशियों को खिलाने पर मजबूर होना पड़ रहा है। किसान रमेश गामी ने बताया कि क्षेत्र में गन्ने का उत्पादन करने वाले किसानों में उनका भी नाम है। गर्मी के दिनों में उनके खेत के गन्नों की अच्छी खासी मांग होती थी। नागदा, खाचूर, जावरा सहित आसपास के कई शहरों के गन्ने के रस का कारोबार करने वाले व्यापारी उनके खेत का गन्ना ले जाते हैं, जिससे हर साल अच्छी आय होती थी। इस साल भी उन्होंने करीब 5.5 लाख रुपए खर्च करके 2 एकड़ जमीन पर गन्ना बोया था। गन्ने की फसल भी तैयार है, लेकिन लॉकडाउन के कारण गन्ने का खरीदार नहीं मिल रहा है। आसपास के क्षेत्रों में भी कोई शुगर मिल नहीं है ताकि गन्ने की फसल को बेची जा सके। मजबूरन गन्ने को मवेशियों को खिलाना पड़ रहा है।